तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनी मैथ्स कॉम्पिटेटिव में स्वागत है। देखिए, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जनरल कॉम्पिटेटिव आर एस अग्रवाल का मैथ, जिसमें टॉपिक का नाम है समय, चल और दूरी। समय, चल और दूरी में है जो यह मेरा 9वां पार्ट होने वाला है। तो 8वां है जो भाग में जो क्वेश्चन नंबर 41 तक सोल्यूशन करा दिए हैं। तो आज जो 9वां पार्ट में जो 9वां भाग में जो क्वेश्चन नंबर जो 42 है आगे सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सवाल नंबर 42 क्या कह रहा है? 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से है जो 2 घंटा अधिक समय लेता है। 30 किलोमीटर दूरी है जो तय करने में ए है जो बी से ए है जो 2 घंटा अधिक समय लेता है। कर इसमें यदि ए अपनी चाल को दुगुना कर दे, ए अपनी चाल को क्या कर दे? दुगुना कर दे, दुगुना बढ़ा दे, तो इसी दूरी को तय करने में बी से जो 1 घंटा कम समय लेगा। एक ही चाल बताना है। क्या बताना है? एक ही चाल। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 42 है। ठीक है, देखिए इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो फार्मूला होता है, समझिएगा, यहाँ पे जो फार्मूला होता है दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय होता है। देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। क्या होता है? दूरी बराबर होता है, कह सकते हैं दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू होता है समय का अंतर। चालों का गुणनफल। देखिए कह रहा है ए अपनी चाल दुगनी कर दे, एक मतलब पहले उसका चाल था x, अब उसका चाल क्या हो गया? नया चाल हो गया दुगना, तो 2x। तो यहाँ पे चालों गुणनफल से लिख सकते हैं x पहले का चाल था, अब उसकी चाल दुगना हो गया, तो यहाँ पे चालों का गुणनफल लेंगे तो x इंटू हो जाएगा 2x। ठीक है, x इंटू 2x कहाँ से आया? पहले चाल x था, अब उसकी चाल दुगना हो गया, तो चालों गुणनफल क्या मिलेगा? पहले चाल x था, ठीक है, पहले चाल x था, अब उसकी चाल क्या हो गया? दुगुना। तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। चालों का गुणनफल ऊपर रखेंगे और चालों का अंतर नीचे रखेंगे। देखिए 2x में से एक x घट जाएगा, 2x में से जो एक x घट जाएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा। ठीक है, हो गया चालों का गुणनफल। क्या होगा? चालों का गुणनफल हो गया। अब रखेंगे चालों का अंतर, समय का अंतर, समय का अंतर रखेंगे। 2 घंटा अधिक और 1 घंटा कम। तो 2 घंटा अधिक का मतलब हो गया प्लस, और 1 घंटा कम हो गया मतलब माइनस। दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 घंटा। 3 घंटे यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 3 घंटा रख देंगे। अब दूरी जो दे दिया है, कितना दिया है? दूरी जो दिया है 30 किलोमीटर दिया है। ठीक है, अब 2x में यहाँ से इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, और तीन तीन हो जाएगा, तीन दूना कितना होगा? 6x। ठीक है, और 6 पाँच कितना होगा? 5 6 5 30, 30 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा? x का जो वैल्यू होगा 5 किलोमीटर हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x माने थे, क्या माने थे? तो x माने थे यानी चाल माने थे, तो x के वैल्यू कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जो निकालना क्या था? निकालना था क्वेश्चन में कि एक ही चाल निकालिए। ठीक है, तो एक ही चाल कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछता एक ही नया चाल निकालिए तो दुगुना कर दिया गया था एक ही चाल, तो हो जाता 5 दुना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूछा एक ही चाल बताइए, इसका मतलब है जो एक का मूल चाल पूछा था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स, एक की चाल कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 43 पे। तो देखिए अब सवाल नंबर 43 कह रहा है एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। ठीक है, एक कार कोई दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यही दूरी तय करने में जो 7.5 घंटा का समय 7.5 घंटा घंटे में तय की जाती है। यह दूरी कितनी है? दूरी बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर कितना है? सवाल नंबर है 43 है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्यूशन करते हैं 43 का। कर इसमें कि एक कार है जो कुछ दूरी, ठीक है, एक निश्चित चाल से है जो 8 घंटा में तय करती है। कितना घंटा में? 8 घंटा में तय करती है। ठीक है, तो कर इसमें कि यदि इसकी चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाए तो यही दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। दूरी बताना है। क्या बताना है? दूरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं चल बराबर क्या होता है? दूरी बटा होता है समय। दूरी बटा होता है समय। चल बराबर दूरी बटा समय। तो मान लिया यहाँ पे दूरी कितना है? यहाँ पे हम जानते हैं कि जो चाल बराबर फार्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी, दूरी बटा होता है समय होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, अब देखिए चाल कितना है? चाल जो था 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान ली यहाँ पे माना
जो दूरी है डी से दूरी इक्वल टू कितना, x किलोमीटर। दूरी कितना मान लिया, x किलोमीटर, ठीक है। अब चल मेरा फॉर्मूला क्या था, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, x किलोमीटर, या फिर इसका जो नीचे लिख सकते हैं, दूरी कितना है, x माना मानने के हिसाब से कितना है दूरी, x किलोमीटर है। और जो पहले इसमें जो समय लगता था तो कितना लगता था, 8 घंटा, लेकिन अब जो समय लग रहा है कितना, 7.5 घंटा। तो दूरी बटा हो जाएगा, दूरी बटा हो जाएगा समय। समय कितना लग रहा है अब, तो 7.5 घंटा। 7.5 घंटा का मतलब कितना हो गया, 7.5 घंटा समय लग रहा है। 7.5 मतलब पूर्णांक को भी में लिखेंगे, 7×14 15/2 घंटा लग रहा है। ये हो गया दूरी, दूरी बट हो जाएगा समय, क्या मिलेगा, चाल, तो हो जाएगा 15/2। दो नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ऊपर 2, ठीक है। माइनस, अब देखिए पहले जो दूरी था x, और है जो अब समय लगता था कितना, 8 घंटा। दूरी बटा हो गया, दूरी बटा हो गया समय चाल, और दूरी बटा समय चाल, और दोनों का चाल कितना था, 4। 4 बराबर में रखेंगे, दोनों का चालों का अंतर था 4, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ क्या है, मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं, हालांकि सही क्वेश्चन है। 4 किलोमीटर है, वृद्धि का मतलब हो गया, यानी कि क्या हो जाता है, अब बढ़ जाता है, ठीक है। तो यानी कि पहले लगता था इतना, अब लगता था पहले लगता था कितना, पहले लगता था x बटा 8 है, x है जो दूरी, और 8 है जो घंटा में, तो यानी पहले लगता था x/8 है, यानी दूरी बटा क्या समय, तो चाल, इतना लगता था। अब लग रहा है इतना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो गया, ठीक है, तब लगता है इतना। अब देखिए इसको हल करते हैं, करेंगे दोनों का, पहले क्या कर लेंगे, लसन निकाल लेंगे। 15 और 8 का लसन कितना होगा, 120। 120 हो गया, 15 कितना होगा, 120, और 8 8 है, तो 8 हो गया, 8 दूना हो जाएगा 16, 16 x हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 15x। 8 15 20 से, तो 15x इक्वल टू 4। 16x में से 15x घटेगा तो कितना होगा, x बटा 120 इक्वल टू 4। यहाँ से हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12×4 = 48, 480 किलोमीटर। क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 480 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कितना का, यानी 43 का हो जाएगा ऑप्शन, 480 किलोमीटर, यानी कि बी फॉर बॉल हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापिस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, ठीक है। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उससे के 2 घंटे बच जाते हैं, दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसे जो कितना समय लगेगा। देखिए कोई व्यक्ति है जो पैदल जाता है और घोड़ा से वापिस आता है, पैदल जाता है और घोड़ा से वापिस आता है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को 5 घंटा 45 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है, ठीक है। और दोनों ओर घुड़सवारी, यानी दोनों ओर जाता भी घोड़ा से सवारी करके और वापिस आता भी घोड़ा से सवारी करके, तो उस स्थिति में जो 2 घंटा क्या क्या होता है, उस व्यक्ति की समय बच जाता है। तो दोनों ओर पैदल जाएगा भी पैदल और वापिस आएगा भी पैदल, तो कितना समय लगेगा, समय बताना है। देखिए यहाँ पे यानी मान लिए क्या हो गया, ए और बी हो गया, यानी दूरी हो गया, ठीक है। तो जाता है यानी पैदल, ठीक है, जाता है पैदल और आता है किससे, घुड़सवारी से, जिससे घुड़सवारी। तो उस स्थिति में जो समय लगता है, यानी कितना लगता है, क्वेश्चन नंबर है कितना, 44 का है, ठीक है। यानी जा रहा है पैदल, ठीक है, और आ रहा है घुड़सवारी से, तो कितना समय लगा है पैदल जाने और आने में, घुड़सवारी से 5 घंटा, 5 घंटा, और लगता है 5 से आवर, और लगता है 45 मिनट, 45 एम से मिनट समय लगता है, ठीक है। और दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसे 2 घंटा बच जाता है, यानी जाता भी है, जाता भी घुड़सवारी से और वापिस आता भी घुड़सवारी से, ठीक है। यानी जाता भी घुड़सवारी से, ठीक है, वापिस आता भी घुड़सवारी से, जिसे जाता है और जिसे वापिस आता है। तो उस स्थिति में कह रहा है इसमें, उस स्थिति में जो है उससे 2 घंटा बच जाता है, बच जाता है का मतलब क्या हुआ, पहले 5 घंटा 45 मिनट लगता था, तो अब 2 घंटा कम लगेगा, तो 5 में से 2 घंटा है, 5 घंटा 45 मिनट में से 2 घंटा घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×2=5, यानी 3। अब यहाँ हो जाएगा 3, और घटा लेंगे यहाँ पे 5 घंटा 45 मिनट, मिनट में घटा लेंगे, 5 घंटा 45 मिनट में से घटा लेंगे 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा घटा लेंगे, तब लग जाएगा यहाँ पे
2 घंटा का मतलब अब इसको देखिए 5 घंटा और 45 मिनट कैसे घटाएंगे। तो देखिए 2 घंटा घटाना है, 2 घंटा घटाना है, यहाँ पे 2 घंटा घटाना है, यहाँ पे मिनट नहीं है, जीरो है, ठीक है। अब देखिए मिनट जीरो है तो यहाँ क्या हो जाएगा 45, 45 का 45 है, यहाँ पे हो जाएगा और 3, कितना हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट। अब समय लगेगा उसको 3 घंटा 45 मिनट लगेगा, तो कितना लगेगा 3 घंटा और 45 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। 3 घंटा 45 मिनट यानी टू जी का वैल्यू कितना हो गया 3 घंटा और 45 एम से मिनट, ठीक है, 3 घंटा 45 मिनट। अब देखिए इसको ऐसा करते हैं, इस डिजिट को, ठीक है, इस डिजिट को दोनों ओर है जो 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 2 से क्या करते हैं गुना, क्योंकि 2 से गुना करेंगे दोनों ओर तो मान में अंतर नहीं पड़ेगा। हम 2 से गुना इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 जी है, इसको 2 जी बनाते हैं, ठीक है। अब 2 जी बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे पी में तो क्या हो जाएगा 2 पी, ठीक है। और 2 में जी से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा 2 जी, ठीक है। 45 दूना क्या मिलेगा 90, 90 मिनट मिलेगा। और 5 दूना क्या मिलेगा 10, 10 घंटा। तो 90 मिनट में कितना घंटा है, 90 मिनट में 1 घंटा है, और 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट में हो गया 1 घंटा, और हो गया 1 घंटा तो 1 घंटा दे देंगे यानी 10 का हो जाएगा 11, और हो जाएगा यानी कि 90 में से घटा देंगे 60 तो कितना हो जाएगा 30 है, ये हो जाएगा यानी कि 11। अब जो लगेगा समय जो कितना हो जाएगा, अब गुना करने के बाद मिला 11 घंटा और 30 मिनट मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं घटा देते हैं, मान घटा देते हैं तो कट जाएगा। अब हो जाएगा 2 पी मतलब दोनों और पैदल, ठीक है। अब देखिए बड़का में छोटा घटा देंगे तो 30 मिनट में से 45 मिनट नहीं घटेगा, तो इससे एक घंटा देते हैं इसको, 1 घंटा देंगे तो यानी 60 मिनट ले लेगा। और पहले से था 30 मिनट तो कितना हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा, सॉरी 60 मिनट है, एक घंटा दे देंगे इसको तो हो जाएगा 60 मिनट, और पहले से था 30 मिनट तो 60 30 90 मिनट होगा। और 90 मिनट में से घटाएंगे 45 मिनट तक कितना होगा 45 मिनट होगा, ठीक है। अब इसको है जो कितना दे दिया 1 घंटा दे चुके हैं तो इसके पास कितना घंटा बचा 10 घंटा, 10 घंटा में से 3 घंटा घंटा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और हो जाएगा 7 घंटा, और 7 घंटा हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा। तो दोनों ओर पैदल जाने में कितना समय लगेगा 7 घंटा 45 मिनट, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 घंटा 45 मिनट यानी C4 कैट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 45 पे। अब 45 का रहा है A तथा B की चालों का अनुपात। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है, A B का चाल दिया है, चाल का रेशियो दिया है, कितना दिया है तो दिया है 3 रेशियो दिया है 4। देखिए चाल का उल्टा क्या होता है समय, तो यहाँ पे समय का रेशियो निकाल सकते हैं आराम से, समय हो जाएगा उलट उल्टा होता है तो हो जाएगा 4 रेशियो कितना होगा 3, ठीक है। चाल का उल्टा क्या होता है समय, और समय का उल्टा होता है चाल, तो चाल देगा तो उसका जो उल्टा समय निकाल सकते हैं। तो कह रहा है इसमें कि एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय करता है। अब तुलना कर देंगे, बी जो यहाँ पे तय करता है 24 मिनट में एक निश्चित दूरी क्या करता है तय करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 24 मिनट में क्या करता है बी तय करता है, ठीक है। अब बी का जो समय लग रहा है कितना लग रहा है यहाँ से 3 मिनट लग रहा है, तो तुलना हो गया, ठीक है, बी का हो गया तुलना। अब पहले क्वेश्चन का अकॉर्डिंग लगता है 24 मिनट, और जो यहाँ पे रेशियो का अकॉर्डिंग कितना लग रहा है 3 मिनट, ठीक है। तो तुलना कर दिए, तो पूछ रहा है कि इसी दूरी को तय करने में एक कितना समय लगेगा, एक कितना समय लगेगा, समय ए का चाल 3 है तो समय कितना है 4, और बी का चाल 4 है तो समय कितना है 3। तो पूछ रहा है इसी दूरी को तय करने में एक कितना समय लगेगा, तो कितना है यहाँ पे हो जाएगा 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। जिसका निकालना रहेगा उसका बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 8 हो जाएगा 24, 8 हो जाएगा, और 8 चौक कितना होगा 8 चौक होगा 32, और 32 हो जाएगा समय पूछा था तो 32 घंटा हो जाएगा समय। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32 घंटा, यानी कि 32 मिनट में है तो मिनट में यूनिट होगा, ठीक है, मिनट में होगा यूनिट, ठीक है। तो 32 मिनट लग जाएगा समय। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45 का बी फॉर बॉल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी यानी पूरा जो यात्रा है जो तय करना उसको दूरी है, उस दूरी का है जो आधी दूरी, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा जो शेष आधी दूरी, ठीक है, शेष जो बचता है आधी दूरी उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की हो तो यह कितनी दूरी है, दूरी बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का सोल्यूशन कर रहे हैं, समझिएगा। मान लीजिए कोई यात्रा है, क्या है यात्रा ए और बी, आधी दूरी, देखिए एक से दूरी मान लिए, मान लीजिए आधी दूरी x बटा दो, ठीक है, और आधी दूरी x बटा दो, और जो पूरी दूरी है x बटा दो और x बटा दो दोनों का जोड़ देंगे तो मिल जाएगा पूरी दूरी, तो x बटा दो प्लस x बटा दो, एलसीएम दो, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जाएगा 2x बटा हो जाएगा 2x बटा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना पूरा दूरी हो जाएगा होगा x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। इस यात्रा की आधी दूरी कितना माने, आधा दूरी कितना हो जाएगा x बटा 2, आधी दूरी, दूरी हो गया, ठीक है, तो आधी दूरी, ठीक है। यहाँ से हम जानते हैं कि चाल बराबर जो फार्मूला, समय बराबर जो फार्मूला होता है, समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा होता है चाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, आधी दूरी बोला है तो आधा दूरी कितना है, x बटा 2 है, ठीक है, x बटा 2 है। आधी दूरी x बटा 2 दूरी है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, दूरी बटा हो जाता है, देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, तो हो गया दूरी, और चाल कितना है, चाल तो दिया है आधी दूरी तय करने में 40, तो हो गया दूरी बटा हो गया चाल, क्या हो गया समय, ठीक है। आगे इसमें है कि शेष आधी दूरी x बटा 2 पुनः आधी दूरी, कह रहा है इसमें कि शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर, दूरी बट हो जाएगा चाल समय, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, और दोनों की स्थिति में यहाँ जो लगा समय कितना 10 घंटा लगता है, तो इक्वल टू 10। देखिए x बटा हो जाएगा 40 दूना 80 प्लस x बटा हो जाएगा 120 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे करेंगे क्या, दोनों का लसा लेंगे, 80 और 120 का लसा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 80 और 120 का लसा हो जाएगा 400, 400 हो जाएगा 48। अब हो जाएगा 0 0 कैंसिल, तो 8 6 48 हो जाएगा, यहाँ पे 6x प्लस 0 0 कैंसिल, तो 12 4 48 4x इक्वल टू 10, ठीक है। 6x 4x कितना x हो जाएगा 10x बराबर 10 बट्टा में 480, 10 से 10 कैंसिल, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर। तब पूछा था क्या, यह दूरी कितना है, 480 किलोमीटर दूरी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बॉल हो जाएगा, यानी बॉल करेक्ट हो जाएगा। तो आज भर इतना ही, और यह वीडियो आपको कैसा लगा, हम उम्मीद विश्वास यकीन भी है कि यह वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। तो यह चैनल को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।